Assalamualaikum. On my last video of Bagi portal walkthrough and Foodpanda walkthrough, someone commented about the inconsistent walkthrough. So I am making inconsistent walkthrough. It's a web challenge of Flag Hunt 2023 CTF BD with 150 points. Let me check. The Flask URL is not available right now. तो ये अवेलेबल नहीं है, तो मैंने खुद का ही सर्वर बनाया एक डेमो देने के लिए, एक कैसा चैलेंज था और कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो का फर्स्ट पेज ऐसा था। जिसमें इस साइट से कंटेंट लोड हो रहा था, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो जब थोड़ा एन्यूमरेट किया तो हमें robot.txt मिला, जो मैंने देखने के लिए आसानी के लिए यहाँ पर लोड किया है। उसमें कुछ लिंक्स था यूजर एजेंट में डेव नथिंग, डेव रोबोट, ऐसा समथिंग नाम था, डेव रैबिट होल, ऐसा कुछ था। तो फर्स्ट जो लिंक था वो 505 मतलब वो ब्लैंक लिंक था, और दूसरे डेव रोबोट ऐसा 2-3 लिंक ब्लैंक था, और एक तीसरा जो लिंक था ऐसा डेव रैबिट होल में कुछ HTML था। लास्ट में डेव बैकअप एक था, जो एक्चुअली डेव रैबिट होल था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। जो डेव बैकअप था उसमें हमें एक HTML पेज मिला जहाँ पर एक लिंक दिया हुआ था, जो रिवर्स प्रॉक्सी का लिंक था। इस रिवर्स प्रॉक्सी .py का लिंक था। इस फाइल को जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये कोड मिलता है, और ये कोड है उस साइट का कंटेंट का, जो जब हम लोग साइट को एक्सेस करते हैं तब 0.1, तो ये साइट इस GitHub सब डोमेन से कंटेंट शो करता है। और जब हम लोग उसके पाथ में URL के बाद, जैसे कि 127.0.0.1, ये तो मेरा सर्वर है, तो चैलेंज का सर्वर होगा, और ये जैसा कुछ देते हैं तो वो ऐसे साइट नेम के बाद पाथ देके कंटेंट को फेच करता है, और हम लोग यहाँ पर साइट नेम भी दे सकते हैं। तो इसे मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको कॉपी करके ChatGPT देने से ChatGPT ने मुझे एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत समझने के बाद थोड़ा टाइम लगा। जब एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आया तो मैं समझ गया इस लिंक के बाद जो दिया जाएगा वो इस साइट नेम के बाद लोड होगा। तो मैंने क्या मैंने इसके बाद @localhost 1337 flag.txt ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके हिंट में, उस चैलेंज के हिंट में दिया हुआ था कि flag.txt फाइल को रीड करना है, जो पोर्ट 1337 इंटरनल पोर्ट है। एक्सटर्नली वो ओपन नहीं था, इंटरनली ओपन था, उसे एक्सेस करना है। तो वो इंटरनल पोर्ट लोकल होस्ट से एक्सेस होगा। ऐसे करने से हमें फ्लैग मिल गया। और इसमें थोड़ा चेंज ये था कि ये लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा था, तो हमें इसे थोड़ा एडिट करके H लिखना पड़ा, मतलब एक कैपिटल दे देता तो वो वाफ जो था बाईपास हो रहा था, डायरेक्ट लोकल होस्ट एक्सेस नहीं हो रहा था। तो अगर एक्सेस करे तो फ्लैग मिल रहा था। और ये जो है ये क्या काम कर रहा है, मैंने पहले बोला कि इस साइट से डेटा फेच कर रहा था, कुछ भी डालो तो पथ के बाद वो ऐसा हो रहा था। तो हम लोग अगर ऐड दे देते तो डोमेन ये लोकल होस्ट हो जाता। तो इंटरनली जो SSRF जो साइट का रिक्वेस्ट जा रहा था, वो जब फेच कर रहा था तो लोकल होस्ट का 1337 पोर्ट से flag.txt को फेच करके हमें शो कर रहा था।
ये मैंने खुद का सर्वर बना के डेमो के लिए पेश किया, और उसमें जो ओरिजिनल था उसमें लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा था, उसमें काम कर रहा था। और जब ये कन्वर्ट ऐसे हो जाता है तो ये सामने का हिस्सा बेकार हो जाता है। ओनली इसे ही डोमेन के रूप में काउंट किया जाता है। ये ऐड के आगे जो आता है उसे फेच नहीं करता पाइथन स्क्रिप्ट। तो इसको, ये जो स्क्रिप्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल है वो ऐसे बाईपास होता है। वो स्क्रिप्ट ये वाला स्क्रिप्ट है, उसे हम लोग बाईपास करने के बाद ये मिलता है। और इसमें बस लोकल होस्ट जो था, डायरेक्ट ब्लॉक था, हम लोगों ने वो ऐसे बाईपास किया। के बाद हम लोग फाइल को रीड कर पा रहे हैं। और मैंने थोड़ा गलती भी पहले किया था, जैसे कि सोचा कि कुछ इस लिंक में कुछ होगा। इसका गिटहब पेज जो था मैंने उसे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया उसके ऊपर, जो ओरिजिनल गिटहब कोड है उसमें कुछ नहीं मिला, कमिट हिस्ट्री में, इश्यूज में। और मैंने आर्काइव डेटा को भी सर्च किया था, उसमें एक लिंक मिला लेकिन वो बहुत पुराना था, उसमें 404 पेज था, तो उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सोचने के बाद जब इस स्क्रिप्ट को मैंने चैट जीपीटी से अंडरस्टैंड किया, तब मुझे ये पता चला कि ये जो लिंक है इसके बाद ये साइट नेम है। साइट नेम को यहाँ पर जब स्ट्रिंग के हिसाब से सेट कर रहे उसके बाद पाथ डाल के डेटा को फेच करके शो कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड। जज़ाकल्लाहु खैरन।